तो अब हम पढ़ने वाले हैं द हिमालय यानी हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का देखो पहला पॉइंट क्या है, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब देखो यंग माउंटेन का मतलब क्या है कि ये मतलब बहुत पुराना नहीं है, मतलब जितने भी माउंटेन अर्थ के ऊपर हैं उसमें ये यंग है, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब हाल फिलहाल में नहीं, मतलब जब वो बने होंगे ना तो उसके कंपैरिजन में ये नया है। ठीक है, और इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि जो हिमालय की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओल्ड माउंटेन नहीं बोल सकते, ये यंग ही है। जैसे यंग लोग होते हैं ना, मतलब जिसमें वृद्धि होती रहती है, यंग रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हिमालय वो भी क्या है, यंग माउंटेन है। तो दो रीज़न की वजह से यंग है, एक तो ये जितने भी माउंटेन हैं उनके कंपैरिजन में ये नया है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि ये अभी भी इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यंग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अब फोल्ड माउंटेन क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि अब देखो जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, आपका इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है। जब दोनों टकराई तो ये क्या हुआ, पार्ट फोल्ड हो के जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो दो प्लेट्स हैं जब वो टकराई तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ का क्या हो गया, फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने की वजह से इसकी जो हाइट है वो बढ़ने लगी। ठीक है, टकराने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। अब अगला है हमारा स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इंडिया का ऐसे जो, अरे ये इस तरीके से इंडिया का जो ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ये हमारा उत्तर मतलब दिशा में, तो यहाँ पे पूरा क्या है आपका हिमालय माउंटेन है। ठीक है, जैसे आगे आपको मैप में भी दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक बार थोड़ा मैप देखेंगे पहले। तो ये मैप है, इसमें देखो आप, ये इंडिया का अपर पार्ट है। ठीक है, देखो ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है हमारा, पता ही हमको, उत्तरी दिशा होता है। ठीक है, तो जो हिमालय है ये नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो यहाँ पर सिंधु रिवर है, ये जो पाकिस्तान में जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र यहाँ तक, मतलब वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, ये वेस्ट पार्ट हो गया और ये ईस्ट हुआ। ठीक है, तो वेस्ट से यानी पश्चिम से पूर्व तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रॉक्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब लोफीएस्ट का मतलब होता है मतलब हाइट बहुत ऊंची है। ठीक है, ऊंचा है माउंटेन, जैसे कि पता ही हमें वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, सॉरी हिमालय में ही है। और रग्ड माउंटेन बैरियर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप थोड़ा सा मैप इंडिया का ध्यान में रखें तो आपके लिए चैप्टर थोड़ा इजी होगा। देखो ये है माउंटेन। ठीक है, अब माउंटेन तो ऐसे ऊंचा होगा ना, अब ऐसे, अब इसमें तो 2D दिख रहा है हमको, लेकिन एक्चुअली में तो इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो माउंटेन है खड़ा है। ठीक है, और वो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, एक बैरियर बना रहा है, एक रुकावट बना रहा है, जिसकी वजह से मतलब कोई भी दुश्मन, मान लो कोई भी है, वो यहाँ से नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज तक अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो कोई भी अटैक जो है वो इस साइड से कहीं कभी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इस साइड से आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो लोग भी आए हैं वो इधर से आए हैं, मतलब ये आपका पंजाब हरियाणा ये जो पार्ट है ना इधर वाला, ठीक है, इधर से आए हैं, लेकिन इस तरफ से नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिमालय एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से उसको क्रॉस करके आना जो है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, form an arc which cover a distance of about 2400 kilometer. Their width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in the अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये पूरा जो माउंटेन है, मान लो यहाँ से आपका, यहाँ से ऐसे आप इमेजिन करो ये हिमालय है। ठीक है, तो ये जो फैला हुआ है पूरा, ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई की अगर हम बात करें, विड्थ की बात करें, तो जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है यहाँ पर आपका,
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है, विथ है सॉरी, चौड़ाई जो है वो 400 है। और अरुणाचल प्रदेश जो आपको अगर मैप में याद होगा, जो कि इस तरफ का पार्ट है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो इसकी विथ है यानी जो चौड़ाई है वो केवल कितनी है, 150 ही है बस खाली, ठीक है। अब आगे है, हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 तरह के ऐसे पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय के, ठीक है। तो वो रेंजेस क्या हैं, उनके नाम हम आगे देखते हैं। तो ये 3 जो पैरेलल रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं, श्रृंखला सॉरी, वो पहला देखो आपका है हिमाद्री, सेकंड है लेसर हिमालय और थर्ड है शिवालिक, ठीक है। तो सबसे आउटर वाला जो है मतलब सबसे पहले वाला हिमाद्री है, बीच वाला लेसर हिमालय और सबसे लास्ट वाला जो है वो शिवालिक है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट हिमाद्री है, बीच वाला लेसर हिमालय और नीचे वाला शिवालिक है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है द ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री हम बोलते हैं। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वन बाय वन करने वाले हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफिएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, ठीक है। अब ये सबसे कंटिन्यू मतलब ऐसे सीरीज में चल रहा है ये, मतलब ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू चलने वाला। और लोफेस्ट मतलब इसकी जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं वो बहुत हाई है, ठीक है। यानी माउंट एवरेस्ट देख सकते हो आप, जिसकी हाइट 8848 है मीटर, ठीक है, जो सबसे ऊंचा है वर्ल्ड में। इसके अलावा जितने भी माउंटेन पीक्स हैं मतलब इसके हिमालय के, उनकी जो एवरेज हाइट है, मतलब एवरेज अगर हम बात करें सबको मिला करके, तो वो 6000 है, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ ऑल प्रोमिनेंट पीक्स सच एज माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा एंड मकालू, ठीक है। यानी कि इसके जो हिमाद्री है उसमें मोस्ट ऑफ दी जो पीक्स यानी जो चोटियां हैं, ऊंची चोटियां जो हैं वो हैं इसका पार्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया, मकालू हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगला पॉइंट कहता है दे आर असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वल ऐसे बांटेंगे ना तो बराबर बराबर नहीं बटेगा, ठीक है। तो माउंटेन जो है कुछ इस तरह से होता है, एक मतलब सिमेट्री नहीं बन सकता वो, ठीक है, मतलब उसे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल नहीं बनेगा। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, यानी ये जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्नो बाउंड है, मतलब इसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जो ग्लेशियर्स हैं वो हैं, मिलती हैं, ठीक है। तो अब हमने हिमाद्री के बारे में क्या क्या पढ़ा देखो। तो लोफेस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब ऊंचे माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। वो जो एवरेज हाइट है इसकी वो 6000 है। स्नो बाउंड है, मतलब बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, ठीक है, ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा असिमेट्रिकल है, मतलब आप मैप में देखते हैं थोड़ा सा एक बार, तो ये है हमारा मैप, ठीक है। तो जैसे देखो 3 रेंजेस दिख रहे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया है, 3 रेंजेस है, ये हिमाद्री, लेसर हिमालय जिसे हिमाचल भी बोलते हैं, और शिवालिक, ठीक है। ये 3 रेंजेस हैं जो पैरेलल है एक दूसरे के। और देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है ये, जैसे हमने सिंधु से पढ़ा है, और यहाँ तक है ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पूरा ये जो फैलाव है, मतलब जो लेंथ है इसकी, वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी हाई विथ है वो यहाँ पर ज़्यादा है, 400 है, और यहाँ पर कम है, 150 मीटर ही किलोमीटर है, ठीक है, 150। इसके अलावा अगर हमने पढ़ा है हिमाद्री के बारे में, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि वो बर्फ़ से ढका रहता है, वर्ल्ड के जो सॉरी लोफीएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से रेंजेस पढ़े हैं,
ये है, देखो ये सारे पीक्स हैं इसके, ठीक है, हिमाद्री के। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसकी हाइट 8848, जो अभी मैंने आपको बताया है। कंचनजुंगा है जो इंडिया में है, इंडिया का सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो कंचनजुंगा है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिसकी हाइट 8598 है। मकालू है जो नेपाल में है, जिसकी हाइट आप देख सकते हो 8481 है। इसके अलावा धौलागिरी है जो नेपाल में ही है। नांगा पर्वत है जो इंडिया में है। अन्नपूर्णा है, ये सारे माउंटेन पीक्स हैं इसके। तो अगर हम देखें थोड़ा सा मैप में, ये धौलागिरी है, देखो नेपाल में दिखाया हुआ है। ये नंदागिरी है, सॉरी नंदा देवी है यहाँ पे। ये K2 है, ठीक है। K2 जो है वो यहाँ से ना, ये देखो ये दिखाया हुआ आपको, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तो इसलिए हम K2 को इंडिया में काउंट नहीं करते हैं। वैसे तो इंडिया का ये पूरा हमारा भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है उसमें इसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। और जो भारत का है ये रहा कंचनजुंगा, ठीक है। यहाँ माउंट एवरेस्ट है आपका, ठीक है। ये है मैप और ये है डेटा जो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक हिमाचल, जिसे लेसर हिमालय बोलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, रेंजेस मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ठीक है। यानी ये मतलब कॉम्प्रेस मतलब दबा हुआ, जो ये रेंजेस हैं उसमें क्या जो रॉक्स कैसे हैं, लगते हैं जैसे कंप्रेस है, दबे हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, जो मतलब हाइट है, वो बिटवीन कितनी है 3700 मीटर टू 4500 मीटर, ठीक है। जो इसके इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो क्या है, पीर पंजाल है, धौलाधार है और महाभारत है, ये रेंजेस इसमें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फेमस वैलीज हैं वो क्या है, कश्मीर है, कंगरा है और कुल्लू है, ठीक है। ये कुछ वैलीज हैं। दिस रीजन इज़ फेमस फॉर वैली, ठीक है। वैली समझते हो आप, जैसे ये दो पहाड़ों के बीच का जो होता है ये वैली होती है। तो वैलीज के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा छोटा सा, वो है शिवालिक, ठीक है, जो लोएस्ट सबसे नीचे वाला पार्ट है हिमालय का। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है ये, मतलब जैसे ये 3 लेयर्स हमने पढ़ी हैं, तो सबसे नीचे वाला, ठीक है, शिवालिक है। एंड कंपोज्ड ऑफ अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द हिमालय, ठीक है। यानी यहाँ पर जैसे जो रिवर्स बहकर आती हैं वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, मतलब मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी लेकर आती हैं, वो सब यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। दे आर नोन एज दून्स। देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ दी वेल नोन दून्स है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखो जो हिमालय है उसको फर्दर हमने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। यानी वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक के पार्ट को भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कैसे किया है, दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्क्ड बाय द रिवर वैली, ठीक है। रिवर वैलीज की वजह से ये चीज़ें की हैं, देखो। तो ये जो हिस्सा है देखो आप, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये पंजाब वाला रीजन है बेसिकली, तो इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है।
और ये वाला जो पार्ट है इसे कुमाऊन हिमालय बोलते हैं। ये नेपाल में पड़ता है बीच वाला हिस्सा, तो इसलिए नेपाल हिमालय बोलते हैं। ये वाला असम हिमालय है और ये यहाँ पर जो है ये है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय को हमने रिवर्स वैली की वजह से, मतलब जो रिवर्स यहाँ बहती हैं उनके हिसाब से भी हमने क्या किया है, 5 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, तो पहला है पंजाब, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बार हम रिवाइज करना चाहें तो कैसे रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हिमालय नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, बैरियर की तरह काम करता है और लोफेस्ट पीक है, मतलब यंग पीक्स हैं यहाँ पे। ये यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हिमालय के 3 रीजन इस तरीके से पैरेलल है, जिसे हमने हिमाद्री हिमाचल, जिसे लेसर हिमालय और शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर रिवर जो यहाँ पर बहती हैं उनके हिसाब से भी 5 हिस्से में बांटा हुआ है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं और नेपाल, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है बेसिकली। तो जो पंजाब हिमालय है वो है बिटवीन सतलुज एंड इंदस रिवर। ठीक है, यानी जो इंदस रिवर है, ठीक है, जो ऐसे बहती है और सतलुज रिवर के बीच का जो हिस्सा है वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें तो वो सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है सारा। ठीक है, यानी जो 2 नदी हैं वो कौन कौन से, सतलुज और काली रिवर, इसके बीच का जो हिस्सा है ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा नेपाल हिमालय जो है वो काली और तिस्ता रिवर के बीच का हिस्सा है। ठीक है, और जो असम हिमालय है वो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिस्सा है। और जो पूर्वांचल है वो स्प्रेड अलोंग विद द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द रिवर, यानी जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का, उसके ये सारा एरिया जो है वो क्या है, पूर्वांचल है। ठीक है।